सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ख्वाब। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दो बंदे सता रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज पढ़कर सोए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाया, मेरे होते हुए मेरे आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है? आप उस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से उन्हें आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले उन्हें आया, जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार करा। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20-25 दिन था, मगर आपने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवा दिए और तमाम खास आम को अपने साथ खाने पर बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते मगर आपको वो चेहरे नजर नहीं आए। अब सुल्तान को फिक्र लाहिक हुई और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं? जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी जायर है जो रोजाए रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल अबकी में लोगों को पानी पिलाते हैं, जो अरसाए दराज से मदीना में मुकीम है। सुल्तान ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों जायर बजाहिर बहुत इबादत गुजार लगते थे। उनके घर में था ही क्या एक चटाई और 2-4 जरूरत की अशिया के। एकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लर्जता महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहां एक सुरंग थी। आपने अपने सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर बताया कि ये सुरंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर कैजो गजब की कैफियत तारी हुई। आपने दोनों जायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो? हिलाओ हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो नसरानी है और अपने कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब की पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मुअम्मार बुलवाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दिया, यहाँ तक के पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। शीशे की ये खंदक आज भी रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द मौजूद है। कहा जाता है कि सुल्तान खुद उस सुरंग में गया और दूसरे किनारे पर पहुंचा तो देखा कि सुरंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह तक पहुंच गई थी और आपका कदम मुबारक खुल गया था। सुल्तान ने कदम मुबारक चूमकर उस सुरंग को भरवाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाहु की कब्रों की बेहुरमती करने की बार-बार कोशिश की। आप तीनों मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन। दुश्मनों ने बार-बार कोशिश की कि उनके अजसाम मुबारक को उनकी कब्रों से निकाल लिया जाए ताकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना मुनव्वरा तवज्जो का मरकज न रहे।